माय डियर्स, वेलकम बैक टू आवर एलसी क्लासेस। आज हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और टॉपिक क्या है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब कुछ कोणों के आज हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, और उसे हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा मेथड, बेहतरीन मेथड से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो हम लोगों का कोण है, क्या क्या कोण है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री, इस सभी का हम लोग आज मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 45 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, माना कि ए बी सी, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और बी जो है ये 90 डिग्री है। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ यानी ए सी जो है ये हम लोगों का कर्ण होगा, जिसे हम लोग ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, और एंगल सी जो है वो क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे ये 45 डिग्री हम लोग लिए तो एंगल जो ए है ऑब्वियसली क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये जो एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, जैसे हम लोग एंगल सी को 45 डिग्री लिए तो क्या हुआ? एंगल ए भी 45 डिग्री हुआ। ठीक है, और एक बात हम लोग देखते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एंगल बराबर है। जैसे दोनों एंगल बराबर होगा तो क्या होगा? इस एंगल के सम्मुख भुजा और एंगल सी के सम्मुख भुजा क्या होगा? दोनों बराबर होगा, यानी बी सी और ए बी, यानी ए बी इजिकल टू क्या होगा? बी सी। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो कोण बराबर है उसके सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो ए बी जो है ये मान लीजिए हम लोग क्या है? ए, और बी सी भी तो क्या होगा? ए होगा, है ना? ए इक्वल सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ मान लिया सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ मान लिया ए है। ए इक्वल हम लोगों का ए बी है तो बी सी भी ऑब्वियसली ए होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ए सी क्या होगा? तो ए सी क्या होगा? कर्ण है। तो हम लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है? ए, और बी सी भी क्या है? ए। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा? 2 ए स्क्वायर। और जब जैसे हम लोग रूट निकाल देते हैं तो क्या होगा? √2a, यानी h जो होगा ये क्या है? √2a। ठीक है, अभी पढ़े क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इससे हम लोगों को पता होगा कि साइन थीटा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या होगा? p/h। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? b/h। ठीक है, और tan थीटा क्या होगा? p/b। तो cosec थीटा क्या होगा? इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, यानी h/p। sec थीटा क्या होगा?
कॉस का रिवर्स होता है यानी एच बाई बी, और टेन अभी क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो किसका इसका रिवर्स होता है यानी बी बाई ए। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी किसके वैल्यू निकालेंगे 45 डिग्री। तो थीटा के जगह हम लोग अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री के लिए हम लोग निकाल ए भी ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 45 ए देते हैं। ध्यान दीजिए ये थीटा की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री। क्या लिखेंगे 45 डिग्री। ध्यान दीजिए 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए जैसे हम लोग यह 45 दिया तो यह आपका क्या होगा पी क्या होगा ए बी, और एच कितना अब ऐसी होगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू ए है। ठीक है, और एच यानी एसी का वैल्यू कितना है √2 ए है। तो ए कैंसिल, तो क्या होगा 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1/√2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या दे सकते हैं cos 45 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए यही एंगल से हम लोग निकालते हैं। तो B क्या होगा BC, और H कितना है AC, और BC का मान कितना है A, और AC का मान कितना है √2a। A कैंसिल 1/√2। ठीक है, यानी cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा 1/√2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का जगह क्या बैठाएंगे 45 डिग्री, ये भी बैठा सकते हैं और ये भी बैठा सकते हैं, आपके मर्जी। तो हम लोग मान लीजिए ये वाला एंगल सी का 45 डिग्री हम लोग बैठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा P कितना होगा ए बी, और B कितना होगा क्या होगा आपका BC। ए बी का वैल्यू कितना है A है, और BC का वैल्यू कितना है आपका A है। कितना होगा 1 मतलब क्या होगा 1, यानी 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारा कितना होगा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं ध्यान दीजिए कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा इसी तरह हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ H कितना है इसी एंगल से निकालते हैं, आपका AC है, और T कितना होगा AB है। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है √2a है, और AB का वैल्यू कितना है A कैंसिल, तो क्या कितना होगा √2, यानी √2 होगा। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √2। ठीक है, तो किसका उल्टा है देखिए साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2 है। ठीक, इसका उल्टा हुआ यानी सिर्फ कितना √2 होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए यहाँ H कितना होगा आपका AC होगा, और B कितना होगा BC होगा। ठीक है, तो AC जो है कितना है √2a, और BC कितना है A कैंसिल, तो कितना निकला √2 निकला। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकला √2 निकला। किसका उल्टा
cos 45 डिग्री का उल्टा है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं cot 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये वाला एंगल से निकालते हैं तो यहाँ बी कितना होगा, BC, और पी कितना, AB। BC का वैल्यू कितना है A, और AB का वैल्यू कितना है A कैंसिल, यानी कितना होगा 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1। तो हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को मान निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी तीनों कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 90 डिग्री कहाँ है, जो हम लोग एंगल निकालेंगे त्रिकोणमिति में, क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज आधारित है। लेकिन यहाँ तो हम लोगों का क्या है 90 डिग्री नहीं है। तो नहीं होने से क्या होगा, हम लोग अभी बना लेंगे। कैसे, क्या करेंगे, मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल A से BC के ऊपर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग लंब खींच लिया तो क्या बोलो, ये जो BC के ऊपर हम लोग लंब खींचे और AD जो है ये BC के ऊपर लंब है। तो जैसे लंब खींच ले, ध्यान दीजिए एंगल D जो है ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं, और ये भी जो इधर एंगल ADC ये भी हम लोगों का 90 डिग्री हुआ। तो अब बोलो ADB एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, या ADC ये भी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप ये त्रिभुज लीजिए ADB या ADC, दोनों समकोण त्रिभुज में से किसी भी एक समकोण त्रिभुज से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली जो हम लोग, ध्यान दीजिए एंगल BAD मतलब ये एंगल ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। इस त्रिभुज का ADC, इस ये जो एंगल है CAD यानी ये जो एंगल है ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, क्यों 30 डिग्री हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। तो अगर ये 60 हुआ तो ये जो एंगल है 30 होगा, और ये ऑब्वियसली 90 है। और जैसे ये 90 डिग्री है तो ये जो होगा हम लोग क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है, और इसका AC कर्ण है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भुजा है AB इसको हम लोग माना 2A इकाई है, कितना है 2A इकाई है। और 2A इकाई इसलिए माना है क्योंकि ये जो BC है इसको दो भागों में बांटा गया, क्योंकि इसके ऊपर लंब है। अगर हम लोग A लेते तो हम लोग क्या हो जाता है, ये A/2 हो जाता। अब जैसे हम लोग ये 2A लिया तो ध्यान दीजिए ये जो क्या होगा A होगा, ये भी A होगा, और ये आपका कितना है 2A होगा। तो BC कितना होगा 2A होगा, लेकिन आधा आधा जैसे होगा तो A होगा। अगर हम लोग A लेते तो कितना होता A/2 होता, जिसमें हम लोग को कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया 2A लिए, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लीजिए ये जो AB हम लोग को मिला है 2A और BD A मिला है, तो हम लोग को निकालना है क्या AD। तो AD इक्वल टू कितना होगा AB स्क्वायर माइनस कितना बोले तो BD स्क्वायर।
पाइथागोरस प्रमेय से है। किसी भी इस जैसे एंगल को ए भुजा को निकालना है एडी को, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए बी कितना है 2a², ठीक है, माइनस बी डी कितना है a², तो कितना होगा 4a² माइनस a², तो अब कितना होगा √3a²। तो जैसे हम लोग रूट निकाल लेते हैं √3a, यानी एडी जो है ये √3a, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए, एडी भी निकाल लिए, और एडी हम लोग ए बी माने 2a और बी डी कितना है a है, यानी इस समकोण त्रिभुज ए डी बी जो माने इसका तीनों भुजा हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग 60 डिग्री का मान निकालते हैं, ठीक है, या आप लोग पहले 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, वो आपके मर्जी है। तो मान लीजिए हम लोग पहले 60 डिग्री का ही निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे हमको पता है साइन थीटा कितना होता है p/h, कॉस थीटा कितना होता है b/h, टेन थीटा कितना होता है p/b। किससे हम निकाले, याद रखने का जो तरीका हम लोग क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, और ये 2 लाइन हम लोग अगर याद हो गया ना, तो आसानी से हम लोग इसे जो अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात है लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ हम लोग 60 डिग्री बैठा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 60 डिग्री ये मान पकड़ा, तो P कितना होगा, ध्यान दीजिए, P हम लोग कितना होगा AD, और H कितना होगा AB, ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना है √3 है, और कितना है AB का, AD का वैल्यू कितना है √3 है, और AB का जो वैल्यू है कितना है 2a, और a कैंसिल, तो कितना निकला √3/2, ठीक है। यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज b/h, तो जो ए वाला 60 डिग्री लेते हैं, तो b हम लोग कितना होगा BD, और h कितना है AB, और BD का वैल्यू कितना है A, और AB का वैल्यू कितना है A कैंसिल, यानी 1/2, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है, कितना tan 60 डिग्री, तो जैसे tan 60 डिग्री कितना हो इजिकल टू कितना p/b, तो जैसे ये 60 डिग्री है हम लोग ये लेते हैं, तो p कितना होगा, p जो है AD, और b कितना है BD। AD का मान कितना √3 है, और BD का मान a कैंसिल, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना निकला √3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, 3 निकाल लिया है, हम लोग ऐसे भी कर सकते, जैसे थीटा का मान बैठा कर हम लोग तीनों निकालें, इसी तरह से आप लोग इससे भी थीटा का मान निकाल के जैसे मान बैठा के कर सकते हो, लेकिन हम लोग को पता है साइन 60 का ही कोसेक 60 डिग्री जो होगा उसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ जो है साइन 60 डिग्री कितना निकला है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री कितना होगा 2/2,
√3 कितना होगा 2/√3। ठीक है। और अब cos 60 डिग्री का उल्टा कितना होता है sec 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना निकला है 1/2, तो इसका उल्टा कितना होगा 2 होगा, यानी sec 60 डिग्री का मान कितना होगा 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं tan 60 डिग्री का उल्टा कितना होता है cot 60 डिग्री होगा। तो tan 60 डिग्री का कितना है √3 है, तो cot 60 डिग्री कितना होगा 1/√3 है। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3 है। हम लोग ऐसे भी निकाले, अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी जैसे हम लोग निकाले हैं, जैसे cosec 60 डिग्री h/p इजिकल टू h कितना होता है यहाँ a 60 डिग्री लेते हैं तो h आपका ab है ना, और p कितना होगा ad है। मान बैठाते हैं h का मतलब ab का, और आपका b p जो है ad का मान बैठा के हम लोग इसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग पता है कि sin 60 का उल्टा कितना cosec 60 डिग्री होता है, इसलिए इसका उल्टा हम लोग कर दिया। cos 60 डिग्री का उल्टा कितना होता है sec 60 डिग्री का उल्टा होगा, मतलब 2 होगा, है ना। और इसी तरह tan 60 डिग्री का कितना वैल्यू है √3 है, तो tan 60 डिग्री का उल्टा कितना होगा cot 60 डिग्री का होगा, इसलिए ये √3 है, इसका क्या होगा 1/√3। ठीक है, हम लोग क्या किया अभी 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग 30 डिग्री के मान निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस एंगल से अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये दो एंगल जो है, तो sin 30 डिग्री क्या होगा sin 30 डिग्री p/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ जो p होगा क्या होगा आपका p bd, और h कितना होगा आपका ab। ठीक है, तो हम लोग bd का वैल्यू बैठा देते हैं, तो bd का वैल्यू कितना है a है, और ab का वैल्यू कितना है 2a है, और a कट तो निकला क्या 1/2, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकला 1/2। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री इजिकल कितना b/h, तो यहाँ जो b होगा आपका ad होगा, है ना। ये जैसे एंगल ये वाला लिए तो ये इसका समभुजा जो होगा आपका p, और ये आपका ad हुआ आपका क्या b है, और आपका h कितना ab, और इसका ad का वैल्यू कितना है √3a बाय कितना ab का वैल्यू बैठा देते हैं क्या होगा 2a, तो a कट तो कितना निकला √3/2, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकला √3/2। ठीक है, इसी तरह हम लोग tan 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालते हैं, तो tan 30 डिग्री इजिकल कितना होगा, देखो tan 30 क्या होता है p/b है ना। तो यहाँ जैसे ही हम लोग लेते हैं ये 30 डिग्री, तो p कितना होगा ये p होगा हमारा bd, और आपका b कितना होगा हमारा ad। तो bd का वैल्यू कितना है a है, और ad का वैल्यू कितना है √3 है ना। तो a कट तो क्या निकला 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/√3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं sin 30 का ही उल्टा होता है क्या cosec 30 है ना। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना 2 हुआ। ठीक है, अब sec 30 डिग्री का हम निकालते हैं, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा ये cos 30 डिग्री का वैल्यू का उल्टा होगा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो sec 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा 2/√3, यानी sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2/√3। अब हम लोग निकालते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू, तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसका उल्टा होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू का उल्टा होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3। ठीक है,
हम लोग 3 निकाल लिए और 3 निकालने से इसके बाद हम लोग और जो 3 जो कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। हम लोग इसी तरह से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से कोसेक 30 डिग्री का कितना होता है, अब कोसेक 30 डिग्री यानी कितना होगा, इसका उल्टा h बाई बी यानी ए बी बाई बी डी, फिर वैल्यू बैठाएंगे है, कट करेंगे तो वही निकलेगा, है ना। तो हम लोग उसी तरह से भी निकाल सकते हैं और जैसे आप लोग अभी निकाले इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3, ठीक है। अब हम लोग 0 डिग्री के मान निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, है ना। एक हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ये हम लोग का 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 0 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 0 डिग्री जैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये जैसे 0 डिग्री होगा तो ये 0 डिग्री का मतलब क्या है, तो ये जो साइड है, ये जो AC है, ये AC एकदम किसके सामने मिक्स, BC में मिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे 0 डिग्री होगा, ये जो एंगल जो क्या होगा, जैसे 0 होगा तो ये जो AC है, ये जो AC है ना, AC आके यहाँ आपका मिक्स हो जाएगा। मतलब AB जो होगा, है ना, वो आपका कितना होगा, मान लीजिए अगर AC हम लोग A लिए तो क्या होगा, BC भी हम लोगों का A होगा, क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आके मिल जाएगा, है। तो AB हम लोग को कुछ रहेगा, AB कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि ये जैसे ही मतलब मान लीजिए A है तो ये जो नीचे आएगा तो यहाँ तो मिक्स हो जाएगा, है ना। मतलब BC और AC जो होगा वो हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो AB हम लोगों का कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो हाइट नहीं होगा कि एंगल जैसे ही 0 होगा, हाइट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, साइन 0 डिग्री का निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो P होगा, है ना, P क्या है, P का वैल्यू कितना है, ये ABP होगा, तो P का कोई हाइट है नहीं है, तो क्या होगा, 0 है ना। ऐसा हम लोग कितना AC है, तो AC कितना होगा, A होगा। तो अब बोलो क्या होगा इसका वैल्यू, अगर A से 0 को डिवाइड देने से कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस तरह कॉस, ये जो कॉस 0 डिग्री निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, इस एंगल होने से, है ना, तो ये AB हमारा P हो रहा, तो ये जो BC हमारा B हो रहा, तो B क्या है, A, और H कितना है, H AC है, तो AC भी तो हम लोग मिक्स है, यानी वो भी A है, तो कितना 1, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ, कितना हुआ, 1, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो ये वाला 0 P क्या कितना होगा, ये जो यानी इस एंगल होने से P हमारा जो P है वो कितना है, 0 है, और B कितना होगा, A, तो कितना होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग इसे 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री का ही उल्टा होता है क्या, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू भी उल्टा होगा। तो जैसे ही हम लोग ये उल्टा हो जाएगा, है ना, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 0 बाई क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, पकड़ लीजिए, तो इसका उल्टा कितना होगा, 1/0। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड दिया जाता है वो क्या होता है, अपरिभाषित, यानी ये क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है।
अब इसी तरह से हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, और इसका ही उल्टा होगा सेक 0 डिग्री, यानी क्या होगा, 1 होगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू टेन 0 डिग्री का वैल्यू का उल्टा होगा। तो क्या होगा, ये भी हम लोगों का अपरिभाषित यानी इनफिनिट। ठीक है, हम लोग इसी तरह से 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो 90 डिग्री के मान निकालने से पहले हम लोग एक ड्राइंग को समझते हैं, है ना। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या होगा, एसी क्या होगा, कट होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी किसके मान निकाल रहे हैं, 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो इसको 90 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो इस एसी को क्या करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये दूर जाएगा एंगल वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे अब यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, तब लाते 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 यहाँ एकदम सीधा होगा तब ना 90 डिग्री होगा, है। तो यानी जो जैसे ये सीधा होगा, यानी ये जो सी जो है यहाँ आके या मिस हो जाएगा, है ना, ये सामने आ जाएगा, तब जाके ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो क्या है, ये जो BC जो है वो BC कितना होगा, वो 0 होगा, है ना। तो इस इक्वल होगा, यानी AB अगर A है तो हमारा जो AC भी, अगर A मान लिया A इकाई, तो AC भी हम लोग क्या होगा, A होगा, और ये जो BC है हम लोग कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग साइन 90 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, P/H। ठीक है, तो ध्यान दीजिए P हम लोगों का कितना होगा, है ना, इस एंगल का हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो 90 होगा, यानी क्या होगा, A होगा, है ना। और हम लोगों का H कितना है, H यही आपका H है, ये भी कितना होगा, A होगा, तो कितना होगा, A1, यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग निकालते हैं cos 90 डिग्री का। ठीक है, तो cos 90 डिग्री क्या होगा, B/H, ध्यान दीजिए, है ना। तो जैसे ये B क्या होगा, हमारा ये B है, जिस इस एंगल से हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो B हम लोग कितना होगा, 0, और H कितना है, A। तो जैसे इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो यानी cos 90 डिग्री का मान जो हुआ वो कितना हुआ, 0। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं tan 90 डिग्री, है ना। तो tan 90 डिग्री क्या है, P/B। तो ध्यान दीजिए, इस एंगल जो ये यह सामने सटा हुआ है, तो P हम लोगों को क्या होगा, P जो है हम लोगों का क्या है, AB है, तो इसका मान कितना है, A, और B का मान कितना है, 0 है। तो 0 से किसी भी मान को हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, अपरिभाषित, यानी हम लोग कितना होगा, इनफिनिटी। तो tan 90 डिग्री का मान जो हुआ हम लोग क्या हुआ, अपरिभाषित, इनफिनिटी। ठीक है, अब हम लोग 3 निकाल लिए, तो हम लोग बाकी जो 3 है वो निकाल लेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो इसका ये जो cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा, उसका उल्टा, यानी 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, यानी cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और cos 90 डिग्री का उल्टा कितना होता है, sec 90 डिग्री का होगा। तो cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है ना। और तब sec 90 डिग्री का क्या होगा, अपरिभाषित होगा, इसका उल्टा, है ना। तो यानी sec 90 डिग्री का मान कितना होगा, इनफिनिटी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं
कॉट 90 डिग्री का मान, है ना। तो कॉट 90 डिग्री के इसका उल्टा होगा तो कितना होगा, अपरिभाषित है, यानी क्या होगा, ये हम लोग का 0 होगा, ठीक है। यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड से, एक बेहतरीन मेथड से हम लोग ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग मान निकालें। और आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में इसका एक ऐसा ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे कि आसानी से मान भी निकल जाएगा और हम लोगों को याद भी हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच।